हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वजू जो आप करते हैं उससे आप अपने मसले हल कर सकते हैं। आप तवीज़ मुझसे मांगते हैं ना, लेने के लिए बैठे हुए कई लोग 10-10 घंटे इंतजार करते हैं। इतना आसान अमल दे दो, ये वजू जो आप करते हैं ये आपके रूहानी, जिस्मानी, मुआशी सारे मसाइल हल कर सकते हैं। आपकी दुआ यूं कबूल होगी, अर्श तक पहुंचेगी। मैं आज ऐसा अमल दूंगा, पहले वजू में इसराफ करना छोड़, दरिया के किनारे भी वजू करे तो उतना पानी यूज करे जितना साहिबे मदीना किया करते थे। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हमारे नबी ने कभी इसराफ नहीं किया। और वो एक इतना सा डब्बा है, इतना सा, बस उससे आप वजू करते थे, इतना छोटा सा। अब आप देखिए वजू का यहाँ क्या करते हैं लोग, नलका खोल के गप्पे लगाते हैं। पहले नलका खुल रहा है, पानी जा रहा है। अपने घर में कभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि टंकर के पैसे देने पड़ते हैं। फिर आपके मुश्किलें बढ़ेंगी या कम होंगी जो आप मस्जिद में ज़िया करते हैं, किसी भी मस्जिद में, घर में भी ना करें। नलका खोल के शुरू हो, गप्पे लग रही हैं, मसवाक कर रहे हैं, नलका खुला हुआ है। अच्छा, पहला तरीका सही है, नलका खोले, पानी ले, ये पानी लिया आप, ठीक है, फिर नलके को बंद कर दें, बस। ये वो तरीका बता रहा हूँ, आपकी दुआएं यूं कबूल होंगी। सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो अगला अमल हदीस वाला मिलेगा ना। ये कुल्ली की आपने, नलका बंद कर दिया, पानी थोड़ा सा लिया, कुल्ली कर रहे, हाथ तो पहले धो लिया आपने, उसके बाद हाथ, अच्छा पानी ले तो हाथ धोए, तो नलका बंद करके हाथ धोए। ये नहीं कि नलका जा रहा है और हाथ धो रहे हैं, ये आपने खिलाफ सुन्नत कर दिया। वो अमल ही मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह आपके खादिम आखिरी वक्त में जब आप इंतकाल होने लगा, बीमार थे बहुत ज्यादा, तो उसने आके यूं ऊपर किया आपका वजू के लिए आस्तीन, आपने गुस्से से कहा ला हौला वला कुव्वता, सुन्नत के खिलाफ कर दिया तुमने, इधर से पहले ऊपर कर दिया था उसे बायां। आपने कहा पहले यहां से ऊपर करो। अब आप देखिए सुन्नत की पाबंदी नहीं तो आपकी इबादत में ताकत ही खत्म होगी। गाड़ी 10 करोड़ की हुई हो, पेट्रोल और हवा 100 रुपए की उसको चलाती है ना, हवा की वैल्यू आप टायरों में समझते हैं ना, तो आप वजू को समझे नमाज में इबादत। अब आपने वजू किया, हाथ धोए, फिर पानी टूटी बंद, कुल्ली की टूटी बंद है, कुल्ली का फिर 3 बार करनी है तो टूटी हर बार बंद करते रहे, ये नहीं कि वो चल रहा है पानी। आपने एक बाल्टी को यूं गुजार दिया, फिर आप 3 बार करके उसके बाद नाक में पानी डालना, पानी लिया, बंद कर, उसमें आपने नाक का किया 3 बार, उसी तरह बंद करते रहे। फिर आप उसके बाद ले, एक हाथ में ले, नलका बंद करें, उसको यूं जोड़ लें, मल लें, फिर दूसरी बार ले, मल लें, तीसरी बार ले, मल लें, सही मल लिया, इसका खिलाल हो गया बस। फिर आपने, अच्छा हाथ लोग क्या करते हैं, यूं रखते हैं नलके के नीचे, ऐसे ही रखते हैं ना सारे, ये गलत है, ये तो सुन्नत के खिलाफ है। आपने तो वजू किया ही नहीं फिर सही, आपसे तो मदद ही अल्लाह की हट गई। वजू किस तरह होता है, हमेशा हमारे नबी ने इस तरह वजू किया, इस तरह नहीं किया। आप समझ गए। अब आपने पानी लिया, नलके से नलका बंद किया, यहाँ पानी आ गया ना, यूं किया, पानी गिरेगा ना सारे पे, बहेगा। अब ये कुरान ने जो कहा ना, इज़ा कुंतुम इला सलाति फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ व अयदियकुम, कुरान का उसूल देखें, कुरान कहता है व अयदियकुम, हाथ को कहते हैं, इलल मराफ़िक़, मराफ़िक़ से हाथ से कोनी तक पानी लाओ। ये नहीं कहा कि कोनी से हाथ तक लाओ, आप क्या करते हैं, कोनी से हाथ तक लाते हैं, उल्ट करते हैं ना कुरान के, समझे बात को। व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, आप ये करें ना, 1 2 पानी, 3 पानी मल लिया, समझ आ गई। फिर नलका बंद है, उधर से नलका खोला, पानी लिया, यूं कर लिया, फिर लिया, यूं कर लिया, जब यूं लेके कर लिया, ठीक है ना, समझ आ गई बात। अब नलका खुला हुआ है, ये नहीं होता।
हल्का सा, वो तो हल्का सा गीला करना है हाथ बस, मसलने पर हल्का सा गीला, नलका बंद, सर का चौथाई हिस्सा बस यूं कर लिया हल्का सा। अब गर्दन से यूं लाना कोई इतना जरूरी नहीं है, मुस्तहब का कुछ नहीं, लेकिन कुछ कहते हैं इसकी सनद ही नहीं, ये उसका कर लिया, कानों का, कान सर में है इसका, ये कर लिया, ठीक है, ये आपका हो गया मसा। फिर आप अब आप ये देखिए, आपने पैरों को इधर से यहाँ लाना है, यहाँ से इधर लाना है, अंगूठे से पानी पीछे की तरफ लाना है, उंगलियों से, हाथ और पैरों की उंगलियों से पीछे पानी लाना है। आप क्या करते हैं कि कोनी से और टखने से पानी नीचे की तरफ लेके जाते हैं। अब आप उंगलियों से नीचे पानी लाएं, दोनों पैर ऐसे धोएं, पैरों के अंदर भी। हजूर ने फरमाया वही लुदिल आकाब, आपने फरमाया तबाही है उन लोगों के लिए जो टखने खुश्क छोड़ देते, तबाही का लफ्ज़ बोला। टखनों को सही देखना है, गीले हो जाए, उंगलियों के अंदर भी, ये उंगलियों के अंदर भी, पैरों की उंगलियों के अंदर भी। वजू हो गया ना आपका, आधा लोटा आपका खर्च होगा, बस आप करके देखिए। ये जो लोटा सांस ले ले घर में और उसमें वजू करें, उसका बचा हुआ पानी पीना सुन्नत है। हमारे नबी खड़े होकर पीते थे और कहते थे ये शिफा है, आपको बीमारी नहीं लगेगी। जिसको वहम और वसवसे होते हैं ना, जिसको कमजोरी है जिस्मानिया या और बीमारी है जिसको, वो आप ये पानी पी कर देखें, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएगी। लोटा साफ ले लें, घर में रखें एक लोटा। अब दुआ कैसे कबूल होगी? आप खड़े होकर पानी पी के, अगर उधर इधर नहीं पी सकते इस जगह वजू खाना मस्जिदों में, तो आप वजू करके हटे सुन्नत के मुताबिक, ये वजू सुन्नत है। कभी इसके बाद आप खड़े हो, आसमान की तरफ देखें, चाहे आसमान हो या ना हो, सामने नजर आए या ना आए, छत हो चाहे घर की, आप अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बस 8 दरवाजे जन्नत के खुल जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, सरकार दो आलम वसल्लम कह रहे। और जो दुआ करेंगे उस वक्त कबूल हो जाएगी। मर्द औरतें करके देखें, आप ये चीजें छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं परेशान है, और उसमें वजू करें, उसका बचा हुआ पानी पीना सुन्नत है। हमारे नबी खड़े होकर पीते थे और कहते थे ये शिफा है, आपको बीमारी नहीं लगेगी। जिसको वहम और वसवसे होते हैं ना, जिसको कमजोरी है जिस्मानिया या और बीमारी है जिसको, वो आप ये पानी पी कर देखें, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएगी। लोटा साफ ले लें, घर में रखें एक लोटा। अब दुआ कैसे कबूल होगी? आप खड़े होकर पानी पी के, अगर उधर इधर नहीं पी सकते इस जगह वजू खाना मस्जिदों में, तो आप वजू करके हटे सुन्नत के मुताबिक, ये वजू सुन्नत है। कभी इसके बाद आप खड़े हो, आसमान की तरफ देखें, चाहे आसमान हो या ना हो, सामने नजर आए या ना आए, छत हो चाहे घर की, आप अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बस 8 दरवाजे जन्नत के खुल जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, सरकार दो आलम वसल्लम कह रहे। और जो दुआ करेंगे उस वक्त कबूल हो जाएगी। मर्द औरतें करके देखें, आप ये चीजें छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं परेशान है, अल्लाह ताला समझ ले। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।